नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पर चैनल पे। साथियों, यहाँ पे बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं बिल्कुल आपके लिए, कि आपका एक क्षण भी यहाँ पे ज़्यादा ना हो। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे आपका आसन जो सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे राय देवी प्रसाद पूर्ण हो जाता है, सी बिल्कुल ही सही। गौशाला में कौन सा समास है कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु या संप्रदान? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेम पथिक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो यहाँ पे किसने कहा, ये यहाँ पे हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना पलक या निमिष गिराए के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे एक टक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुहावरा का एक अन्य नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा ऑप्शन वाग्धारा। यहाँ पे बीन भी हूँ मैं रागनी हूँ के लिए एक जो पंक्ति है ये किस मतलब कि महादेवी वर्मा के किस कृति से ली गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये नीरजा से ली गई है। अगला प्रश्न है कि प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रविरेखा पंक्ति में यहाँ पे किसकी बात की गई? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या सरोज स्मृति या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, सरोज स्मृति से ये यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही। अगला है एक लव्य रचना है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य या फिर नाटक है? तो ये क्या हो जाता है, या ये यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे ए एक प्रबंध काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? तो यहाँ पे ये युगवाणी है, ग्रंथि है, वीणा है या फिर गुंजन है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला है देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित पंक्ति किसकी है? तो सत्यनारायण कविरत्न की, रामदेव त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर सोहनलाल द्विवेदी? ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बी ऑप्शन यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी हो जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, श्रीधर पाठक को, चंद्रवरदाई को, हरिऔध जी को? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रथम महाकवि के रूप में हरिऔध जी को यहाँ पे जाना जाता है। बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? तो ये कितने खंड में बांटी गई है? तो यहाँ पे बादल राग को 6 खंडों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, जो केवल एक आंख वाला हो तो उसको शुक्राचार्य, समदर्शी, एकाक्षी या मीनाक्षी? तो इसको कहा जाता है एकाक्षी, इसको कहा जाएगा। जिस स्त्री का पति परदेश हो, प्रवासिनी, गृहिणी, परदेशिनी, पोषित पतिका? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस स्त्री का पति परदेश हो? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, पोषित पतिका यहाँ पे सही हो जाता है। विद्यापति किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो यहाँ पे कीर्ति लता में, पदावली में, भू परिक्रमा या कीर्ति पताका में? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। छाया को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस कवि ने कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन यहाँ पे हो जाएगा, और इसे कहा है तो डॉक्टर नगेंद्र ने, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस कवि के बचपन का नाम यहाँ पे झारखंडी था? तो पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं, सूरदास हैं? आंसर यहाँ पे भी बी हो जाता है बिल्कुल ही सही, प्रसाद यहाँ पे झारखंडी नाम से प्रसिद्ध हैं। वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे महादेवी वर्मा, पंत, वियोगी हरि या फिर निराला? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा बी यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही, पंत यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो भागवंती है, प्रेम सागर है, सदल मिश्र? तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, भाषा योग वशिष्ठ यहाँ पे किसकी? राम प्रसाद निरंजनी की रचना के रूप में ये प्रसिद्ध हो जाती है। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? रानी केतकी की कहानी, तो ये भाषा हो जाती है खड़ी बोली है, हिंदुस्तानी है, ब्रज है या फिर संस्कृत है? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए यहाँ पे खड़ी बोली में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, किसे माना है? तो लल्लू लाल को, गोरखनाथ को, राम प्रसाद निरंजनी या फिर ज्योतिसर ठाकुर को? किसको यहाँ पे मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक के रूप में माना है? आंसर आपका हो जाएगा
यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही, गोरखनाथ को इन्होंने माना है। अगला है कि लल्लू लाल को पोर्ट्स विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? सी ऑप्शन, आगरा के रहने वाले ये हो जाते हैं। उस समय जैसा गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित वाग्धारा का पद्य समझा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल या फिर मोतीलाल मेनारिया। आंसर आपका हो जाएगा इसमें कौन सा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे रामकुमार वर्मा का यहाँ पे हो जाएगा, रामकुमार वर्मा का नहीं, यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाने वाला है ये हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का यहाँ पे हो जाएगा। सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई है? तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास, गिरधर दास, जगन्नाथ दास भवानी या फिर भगवान दीन। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास को सुकवि यहाँ पे कहा गया है। साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इन्होंने कब सम्मानित किया? 1885 में, 75 में, 1884 में या 1880 में। आंसर डी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। हिंदी द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो ये जो भाषा है ये यहाँ पे हो जाएगी खड़ी बोली, यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव है, झरना है, कामायनी है या फिर यहाँ पे झरना है। तो यहाँ पे आपका झरना, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग यहाँ पे करने वाले कौन हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा डी आपका, निराला ने यहाँ पे किया है। अगला है कि गारसा दादासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? रसायन से, रासक से, रास से या फिर राजसूया से। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रसायन से किसने माना, रासक से किसने माना, रास से किसने माना। ये सारे प्रश्न यहाँ के तैयार करने वाले हैं। मोही का हास्य की कोहराही पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है, तुलसी की है, उस्मान की या फिर कुतुबन की। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ये जायसी की पंक्ति हो जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहपा को या फिर विद्यापति को। तो इन्होंने राजा मुंज को माना है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, पुष्पदंत हो जाता है। भामिन विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बिहारी हैं, देव है बिहारी या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, भामिन विलास के रचनाकार यहाँ पे देवजी हो जाते हैं। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रेम घन है, बद्री, यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास है, सुमेर सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रताप सिंह हो जाएगा। ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। पोर्ट्स विलियम्स कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1803 में, 1805, 1800, 1790 या 1800 में। तो 1800 में इसकी जो स्थापना हुई है पोर्ट्स विलियम्स कॉलेज की। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये 1873 में। ये कथन किसका है? अगर पूछा जाता है कब ढली तो 1873 में। किसने कहा? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। और किस पुस्तक में कहा? तो कालचक्र में कहा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि किसान के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे रचनाकार किसान की बात चली है, तो आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ए बिल्कुल ही सही। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर भक्त माल है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? यहाँ में मत्स्येंद्र नाथ हो जाएंगे। गुरुनाथ जो गोरखनाथ हैं उनके गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं।
बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक के रूप में किसे गिना जाता है, मतलब कहा जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को, अग्रदास या फिर नंददास? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सुधा निधि किस कवि की रचना है? तोष की, जसलीन की, चिंतामणि या फिर याकूब की? यहाँ पे तोष कवि हो जाते हैं सुधा निधि के रचनाकार। अगला है मयंक महिमा के रचनाकार कौन है? यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी? तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी, कि कौन हो जाएंगे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गुप्त या प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल या गौरी दत्त शुक्ल या फिर देवी पंडित देवी दत्त शुक्ल? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डी, पंडित देवी दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न है कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला या फिर पदावली? तो पदावली इनकी रचना नहीं है रसखान की, ये यहाँ पे हो जाती है किसकी? विद्यापति की। भारतेंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो दद्दा है, जकी है, सुकवि या फिर रसा? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, रसा नाम से इन्होंने कविताएं अपनी लिखी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास के लिए कौन सा मतलब पुरस्कार इनको दिया गया है? मंगला प्रसाद पारितोषिक है, प्रेमी अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड है या फिर साहित्य अकादमी या फिर नेहरू पुरस्कार? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, मंगला प्रसाद पारितोषिक। यहाँ पे ग्रेमी अवार्ड हो जाता है, प्रेमी अवार्ड नहीं है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण, उदय शंकर भट्ट या फिर राम कुमार वर्मा? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे आकाश गंगा यहाँ पे काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा की हो जाती है। रबड़ या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो यहाँ पे एक ही हैं जिनको लक्ष्य किया गया है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, निराला की जो रचनाएं को रबड़ और केचुआ छंद कहकर यहाँ संबोधित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इनकी जो प्रकाशित हुई वो इंदु में या फिर मतवाला में, चांद में या फिर रूपाभ में? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रूपाभ में इनकी पत्रिका जो है ये प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो रूपाभ में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस लेखिका ने लिखा है? तो यहाँ पे मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा, कोई नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सुमन राजे, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? ईसा अल्लाह खां को माना है, गोरखनाथ को माना है, गंग कवि या फिर चंद बरदाई? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, नाभादास ने, रामचरण दास ने या कीलदास ने? तो यहाँ पे जिसने कहा है वो नाभादास जी ने कहा है। इनको क्या कहा है? तो कलिकाल का ये वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली, किसके द्वारा? तो नाभादास जी के द्वारा। साथियों यहाँ पे प्रश्नों को जो आप लोगों के यहाँ सेलेक्ट किया गया था वो यहाँ पे अब होते हैं ख़त्म। तो साथियों हम आशा करते हैं कि ये जो भी प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से प्रश्नों को तैयार करना ना भूलें ताकि आपकी जो भी डाउट हैं वो क्लियर होते रहें। और भी तैयारी आप हर जगह से करते रहिए, लेकिन यहाँ से भी अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। तो साथियों यहाँ से धन्यवाद।